फरवरी में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी और इसके लिए आपने 70 उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं। यानी इस चुनाव में केजरीवाल इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन दिलचस्प ये कि जो कांग्रेस अब तक हर मुद्दे को पूरे तरीके से देख रही थी, हर मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी हुई थी, यानी कांग्रेस, वो अब केजरीवाल को घेरती दिखती है। और क्या कुछ कहती है कांग्रेस, जरूर देखिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी कमर कस चुकी है और तमाम वाद विवाद के बीच सभी 70 सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी है। लेकिन दिलचस्प यह है कि जिस कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, एक दूसरे की अच्छाई के कसीदे पढ़े थे, चुनावी मंच पर गलबहियां करते नजर आए थे, उन्होंने अब विधानसभा चुनाव में अपनी अलग अलग राहें कर ली हैं। कांग्रेस नेता अजय माकन ने केजरीवाल को फर्जीवाल बताते हुए कहा कि आपसे गठबंधन हमारी भूल थी। दिल्ली के अंदर केजरीवाल को अगर सही मायने में एक शब्द से उसको डिस्क्राइब करना हो तो उसको जिस शब्द से डिस्क्राइब किया जा सकता है वो है फर्जीवाल। क्योंकि अगर कोई फर्जीवाड़े का राजा है पूरे देश के अंदर तो वो फर्जीवाल केजरीवाल। और इसलिए हम केजरीवाल के काले कारनामों के ऊपर श्वेत पत्र आज लेकर के यहां पर आए। मौका मौका, हर बार धोखा। तो ये जो धोखाधड़ी का काम केजरीवाल सरकार ने किया है, बस सेंट्रल विस्टा और शीश महल पर ही केवल बरसा प्यार। 1780 करोड़ रुपए पेंशन बुजुर्गों की भुलाई, कुछ यूं लाठी बुढ़ापे की इस केजरीवाल की सरकार ने चुराई। राशन कार्ड बने नहीं, जनगणना से केंद्र ने कर दिया इनकार। कांग्रेस नेता अजय माकन का सीधा हमला केजरीवाल पर था, लिहाजा पलटवार भी जोरदार हुआ। आप सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता अजय माकन बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद 2100 रुपए हर महिला के खाते में हर महीने पहुंचेगा। तो माताएं बहनें अपना रजिस्ट्रेशन करा रही हैं। बीजेपी महिलाओं के खिलाफ हमेशा रहती है। वो नहीं चाहती कि वो सशक्त हों, मजबूत हों, उनके हाथ में कुछ पैसे आए। वो नहीं चाहती बीजेपी, इसलिए बीजेपी विरोध कर रही है। इनसे कुछ होता नहीं, हम कुछ कर रहे हैं उसको करने देना चाहते नहीं। लेकिन मैं भाजपाइयों को बताना चाहता हूं, जितना भी चाहे तुम विरोध कर लो, 2100 रुपए महिला सम्मान की योजना केजरीवाल जी दिल्ली में लागू करके ही रहेंगे। आप जो चाहे विरोध कर लीजिए, कुछ भी होने वाला नहीं। अरे सब दिल्ली में सारे लोगों को पता है, सब पैसे लेंगे चुनाव में, वोट केजरीवाल को देंगे। आम आदमी पार्टी की बौखलाहट इसलिए भी है क्योंकि केजरीवाल के चुनावी वादों पर कांग्रेस नेता ने एफआईआर दर्ज करवाया है। और इतना ही नहीं, कांग्रेस ने केजरीवाल के खिलाफ अपने उम्मीदवार भी उतारे हैं, जिस पर आप सांसद संजय सिंह ने कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के बाहर करने की धमकी दी है। बुजुर्गों और मिडिल क्लास के प्रति इतनी घृणा क्यों भरी हुई है? इतनी नफरत क्यों है भाई? केजरीवाल वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने वादे से ज्यादा काम करके दिखाया। ये केजरीवाल की गारंटी है, चुनाव जीतने के बाद 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को निःशुल्क इलाज मिलेगा, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी और सरकारी अस्पताल में भी। 2100 रुपए हर महिला को उनके खाते में मिलेगा चुनाव जीतने के बाद। और हर महिला ये कह रही है हम मुख्यमंत्री बनाएंगे केजरीवाल जी को और 2100 रुपए हमारे खाते में आएगा। इसमें गलत क्या है? मतलब भाजपाई पागल हो गए, उनका दिमाग काम करना बंद हो गया। सरकार का पब्लिक नोटिस है। अरे भाई, सरकार का जिन लोगों, देखिए क्या है, बीजेपी ने दबाव बनाकर ये विज्ञापन निकलवाया है जिन अधिकारियों से, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक मुख्यमंत्री के तौर पे केजरीवाल जी ने फ्री बिजली दिया, फ्री पानी दिया, फ्री शिक्षा दिया, फ्री इलाज दिया, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री दी, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की, फरिश्ते स्कीम लागू किया और इसको भी लागू करेंगे। वो कह रहे हैं कि ये हमारा चुनाव जीतने के बाद की गारंटी है। कांग्रेस की आरोपों से बौखलाई दिल्ली की सीएम आतिशी एक कदम और आगे बढ़ गईं
और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस का चुनाव खर्च बीजेपी से मिल रहा है। कि देखिए, आप हम पे झूठे केस करके जो दिल्ली वालों की सुविधाएं रोकना चाहते हैं, चाहे आप फ्री बस यात्रा रोकना चाहते हैं मुझ पे केस करके, चाहे आप एक एक करके कभी स्कूलों पे केस करते हैं, कभी बिजली विभाग पे केस करते हैं, कभी मोहल्ला क्लिनिक पे केस करते हैं, दिल्ली की जनता सब देख रही है। दिल्ली की जनता को पता है कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं जो फ्री बिजली देते हैं, फ्री पानी देते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, मोहल्ला क्लिनिक और अस्पताल में फ्री इलाज देते हैं, महिलाओं को फ्री बस यात्रा देते हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसके सिर्फ दो काम हैं, एक अरविंद केजरीवाल जी को गाली देना और दूसरा दिल्ली के लोगों के हक के जो काम हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा, उसको रोकना। दिल्ली की जनता सब देख रही है और दिल्ली की जनता भाजपा को जवाब जरूर देगी। बता दें कि दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है। ऐसे में कयास है कि अगले 2 महीने में चुनाव हो सकते हैं। पिछला विधानसभा चुनाव फरवरी 2020 में हुआ था, जिसमें आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था। 70 में से 62 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की टक्कर थोड़ी कठिन नजर आ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी को कितनी टक्कर दे पाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।